हाय स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.4 आप सबके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमको इस सवाल को विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है। चलिए आइए हम देखते हैं कि पहला क्या है। पहला सवाल जो है हमको उसको भी विलोपन और प्रतिस्थापन से हल करना है। तो विलोपन सबसे पहले जानेंगे कि हम विलोपन विधि किसे कहते हैं। ऐसे आपको 1 नंबर जो इसमें का सवाल है, इसमें भी मैंने बता दिया कि विलोपन विधि किसे कहते हैं। फिर रिपीट कर देना है, कहीं आपको वीडियो किसी कारणवश नहीं देख पाए हो तो पुनः फर्स्ट क्वेश्चन का भी वीडियो आप देखने की कोशिश करें, और जब क्वेश्चन अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विलोपन विधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे हम कि चर के एक मान को विलुप्त कर दिया जाता है, या वैसी विधि जिसमें चर के एक मान को हम विलुप्त कर देते हैं, उसे हम विलोपन विधि कहते हैं। अब समझ में आपको आ गया होगा कि विलोपन विधि क्या है। अब विलोपन विधि में होता क्या है कि चर के एक मान को विलुप्त कर दिया जाता है, उसी को हम विलोपन विधि कहते हैं। तो आइए हम विलोपन विधि को एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कितने पहले वाले वीडियो में मैंने 1 नंबर सवाल को हल करके दे दिया। आगे देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ऊपर वाले को फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और नीचे वाले को सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब हमने कहा क्या विलोपन विधि किसे कहते हैं, वैसी विधि जिसमें चर के एक मान को विलुप्त कर दिया जाता है और एक मान को विलुप्त करके एक मान को प्राप्त किया जाए, उसको हम विलोपन विधि कहते हैं। तो आइए मैं विलोपन विधि में अब देखते हैं कि इसमें कौन से मान को हम विलुप्त करेंगे। तो देखते क्या है कि हम इसमें आगे देखते हैं कि इसमें क्या है कि 3x + 4y = 10 है, इसमें 2x - 2y = 2 है। अब हम देखेंगे कि विलुप्त किसको करना है जो हमारा आसान हो जाए। तो विलुप्त कोई भी आप कर सकते हैं, नहीं कि हम y को ही करेंगे, x को ही करेंगे, किसी आपको जो मन करे उसको आप विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन आसान देखेंगे कौन सा प्लस माइनस में ये है, इसलिए हम इसमें विलुप्त करने के लिए y वाले को सोच करेंगे कि विलुप्त करें। अब y वाले को विलुप्त करने में हम क्या देखते हैं, तो पहला इक्वेशन में देखते हैं कि हमारा 3x + 4y है। आप सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि विलुप्त करना है तो कौन ऐसा अंक बैठा के हम गुना करें, कौन ऐसे अंक को लेकर गुना करें कि ये हमारा विलुप्त हो। तो हम अंक कौन सा लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2y है, इसलिए आप 4y यहाँ पे 2y। आप सोचे ऊपर में अगर 1 से गुना करते हैं और नीचे में 2 से, तो 4 ये यहाँ पे 4y उतर जाएगा और ये 2 जब 4 हो जाएगा, तो हमारा एक अंक विलुप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 ये है, इसमें हम 1 से समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे। तो 1 से गुना करें समीकरण 1 में, तो 3x को पहले जेम करके उतार देंगे, प्लस 4y हमारा है तो 4y हो जाएगा, और उसके बाद 10 1 जा 10 होगा। फिर से 3x 1 जा 3x + 4y 1 जा 4y = 10 1 जा 10। आइए अब 2 में हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस 2 सॉरी माइनस है तो माइनस हो गया, और 2 2 जा 4y हो जाएगा, = हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4। इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो 3 देखिए कहां पर है, यहाँ पे समीकरण 3x + 4y ब्रैकेट जोड़ने के लिए कहें, इसलिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहेगा, 4x - 4y = 10 + 4 जो कहते हैं लिख देंगे। यहाँ पे 10 है फर्स्ट में और थर्ड वाले में, और फोर्थ में 4 है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको देखिएगा 3x + 4y + 4x - 4y
इक्वल टू 14। अब ये 4y से 4y हमारा कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में काट दीजिए घटा दीजिए। 4x में 3x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, 7x इक्वल टू 14 हो जाएगा। और x इक्वल टू सॉरी इधर आइए देखिए यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 14/7। जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा ये, तो x का मान हमको 2 मिलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण देखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 है तो 3 इंटू x का मान हमको 2 आया प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 2 6 प्लस 4y इक्वल टू 10 और 4y इक्वल टू 10 ये प्लस में 6 माइनस में चला जाएगा। 4y इक्वल टू घटेगा तो हमारा हो जाएगा 4 और y इक्वल टू हो जाएगा 4/4। इसको डिवाइड कर देंगे तो y का मान आ जाएगा हमको 1। अतः x इक्वल टू 2 कमा y इक्वल टू 1 आंसर। तो अब मैं बता दिया आपको विलोपन विधि, उम्मीद कर रहे हैं आप सबको समझ में आया होगा। अभी हम इस सवाल को विलोपन विधि से देखें। अब आइए हम लोग फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। देखने से पहले हम लोग ये सोचें और समझें कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसका परिभाषा पहले जानें। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था इसका परिभाषा। प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? वैसे विधि जिसमें दो चर के एक मान को हम दूसरे चर में प्रतिस्थापित करते हैं। चर के एक मान को दूसरे चर में प्रतिस्थापित कर दें उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। वैसी विधि जिसमें चर के एक मान को दूसरे चर में प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि उसमें उठाकर रख दें और रखने के बाद एक चर के मान को प्राप्त करें, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आइए हम अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि। अब आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण x यहाँ पे दिया हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया है। अब इससे हम पहले समीकरण बनाएंगे तो 3x इक्वल टू 10 और ये प्लस में है 4y माइनस में चला जाएगा। ये 3x है तो 3x इक्वल टू 10 है, 10 ये प्लस में माइनस में चला जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई में 3 कर देंगे। इक्वेशन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि समीकरण फर्स्ट है। अब क्या करेंगे सेकंड को, हमने बोला क्या कि प्रतिस्थापन में एक चर के मान को उठाकर दूसरे समीकरण में, यानी एक समीकरण को उठाकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना हमको। तो दूसरा समीकरण में प्रतिस्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दूसरे इक्वेशन को हम जे करते उतार देंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 है तो 2 इक्वेशन हम कर देंगे यहाँ पर सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर एक का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 देखते हैं कि कहाँ पर है और एक कहाँ पर है। 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पे। पहले 2 को उतार देंगे 2x माइनस 2y के किसी में हमको प्रतिस्थापित करना रखना है। तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस माइंड होंगे, लेकिन आप ध्यान पे एकत्रित करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किए हम। 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कभी भी अंक और लेटर दो चीज शामिल होता है तो उसके बीच में इंटू का चिन्ह होता है। तो ये अंक हो गया हमारा 2, अब इसके बाद लेटर है तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह, इसलिए इंटू लगा देंगे। अब कहा क्या x और परिभाषा क्या कि एक समीकरण को उठाकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना। तो इसको हम उठाकर इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। x बराबर कितना दिया हमको 10 माइनस 4y बाई 3, इसको हमने नोट कर दिया। उसके बाद फिर हमारा क्या हुआ देखेंगे, माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2 हो गया। अब हम करते क्या है यहाँ पे, इससे अगर ये कट जाता तो काट देते, लेकिन कटने वाला नहीं है इसलिए हम गुना कर देंगे। 10 में जब 2 से करेंगे तो 10 2 जा 20 होगा तो 20 लिख देंगे यानी कि 20। माइनस 4 में 2 से करें तो 8y होगा यानी कि 8y। और उसके बाद बाई में 3 है तो 3, माइनस है 2y, बाटा में इधर है तो इधर भी बाटा में 1 लगा देंगे। इक्वल टू 2 है तो 2 यानी कि 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर इसका
लघुत्तम निकालेंगे। अब लघुत्तम 3 और 1 का निकालेंगे तो 3 ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 इक्वल टू हमारा 2 है तो 2 हो गया। अब जब हम 3 से 3 में भाग करेंगे, सॉरी 3 से इस 3 में नहीं, बटा के जोड़ के तरफ ले चल रहे हैं, इस 3 से 3 में भाग करेंगे तो कट जाएगा एक बार में। 1 से जब 20 में गुना करें तो 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। और फिर 8y एकम 8y, यहाँ पे क्योंकि इसी से ये दोनों कटा, ये दोनों इसी में का है, इसलिए हमने 1 से ही गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 से 2 में गुना करें 3 गुना 6y हो जाएगा। इसके बाटा में हम 1 मानेंगे, नहीं भी मान सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 20 है तो 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14y हो जाएगा। 14y बाई 3 इक्वल टू 2/1। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 21 जा 20 माइनस 40y है तो 14y हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 14y इक्वल टू 6। इसके पहले माइनस है, प्लस है, सॉरी माइनस में लेके चले जाएंगे, माइनस 14y इक्वल टू जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 माइनस में, क्योंकि इधर कम है तो अब यहाँ माइनस से माइनस भी हमारा कट जाएगा, देखते हैं। फिर y इक्वल टू 14/14 हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो y का मान हमको फिर पुनः जो विलोपन विधि में मिला था 1 वही इसमें भी मिल गया, इसलिए हमारा बनाया हुआ सवाल सत्य के स्थापित पे जा रहा है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो y का मान जब x का निकालना हो तो y का मान समीकरण में रखेंगे, 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 देखते हैं कहां पर है, x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई 3, x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू वाई का मान 1 आया बाई 3 आ गया तो 3 लिख देंगे। x इक्वल टू 10 माइनस 4 1 जा 4 बाई 3, जब इसको हम घटाएंगे तो x का मान हमको 6 मिलेगा, बाई में 3 हो गया, जब डिवाइड कर देंगे यानी काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो x का भी मान हमको आ गया। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये प्रोसेस समझ में आया हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें, और फिर जैसा आपको लगे कमेंट करके हमको बताएं पुनः। चलिए इसके लिए आपका भारी रहूंगा, धन्यवाद।